सर, इस पर प्राकृतिक आपदाओं का भी असर बहुत पड़ा है। बहुत क्षेत्रों में सड़कों पर, मतलब जिन राज्यों का नाम आप ले रहे हैं, बहुत त्राहिमाम की स्थिति रही है। जिस कश्मीर में, जिस उत्तराखंड में, जिस हिमाचल में सड़कें बनाना एक बहुत भागीरथ प्रयास हम कहेंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान सड़कों के हिसाब से हो गया है। ये अतिरिक्त दायित्व। देखिए, इसमें ऐसा है कि बादल फट रहे, बाढ़ आ रहे, और बरसात भी रिकॉर्ड तोड़ के आ रही है, और रोड ठीक नहीं रहे। और हमें भी समय के साथ कुछ टेक्नोलॉजी में बदल करना पड़ेगा। जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ कंक्रीट रोड बनाने पड़ेंगे। हम पैसे बचाने के लिए जहाँ हमने टनल को टाला था वहाँ टनल बनानी पड़ेगी। उत्तराखंड और हिमाचल में जो हिमालय टेरेन है, ये पत्थर वाला पर्वत नहीं है, माउंटेन नहीं है, ये मिट्टी का ही लगभग है। और इसलिए लैंडस्लाइड्स बड़े प्रमाण पे हो रही है। हमने जैसे ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंट के आइडेंटिफाई किए थे, वैसे अभी हमने लैंडस्लाइड्स के स्पॉट आइडेंटिफाई किए। वाटर लॉगिंग के प्लॉट जो स्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए। कुछ हमारी भी कमियां हैं, गलतियां हैं। कुछ हमने अभी प्री कास्ट की नालियां बनाना मैंडेटरी किया है। कुछ जो कमी है उसको सुधार करके, जो इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई करके हम सेफ रोड बनाने के पीछे लगे हैं। फिर भी आपदा के सामने कितना भी करें ना कहीं अड़चन आती है। पर अच्छी बात यह हुई कि लैंडस्लाइड के जो स्पॉट हमने सुधारे वहाँ फिर से प्रॉब्लम नहीं आया है। तो धीरे धीरे वो सुधारने के पीछे भी हम ताकत से लगे हैं। और ये कोशिश करेंगे कि हमारे रोड 100% सेफ हो। फिर भी हिमालयन टेरेन में आप जो बता रही है, आपकी बात सही है, काफ़ी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। कुछ हमारी मर्यादा के बाहर है, कुछ हमारी कमियां हैं। हम दोनों को सुधार करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सर, आप गलतियां स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आमतौर पर जो विपक्ष आपको लेकर एक अलग सुर रखता था, आजकल आपको एक मुद्दे पर बहुत अधिक घेर रहा है, और मैं उससे जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। इथेनॉल। इथेनॉल जहाँ पर जो उसका इम्पैक्ट है, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है फ्यूल एफिशिएंसी पर, सबसे पहले उससे जुड़ा मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि कहीं पर गलती हुई है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि भारत में ऑटोमोबाइल की सरकार भी और प्राइवेट की मिलकर जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है ARAI पुणे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और OEM जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने ऐसा पूरा क्लियर किया है कि इथेनॉल के कारण एवरेज कम होता है, ये बराबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इथेनॉल के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, ये गलत है। करीब 1953 से ब्राजील में ये प्रयोग शुरू हुआ, और सब कंपनियां वहाँ इथेनॉल 27% पेट्रोल में डालते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ मर्सिडीज से लेकर हुंडई से लेकर टोयोटो, ये सुजुकी, सब कारें हैं। ये गलत प्रचार चल रहा है। तीसरी बात जैसी है कि हमारे देश का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। क्या हमारे देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश के इकोनॉमी में इतना बड़ा फॉसिल फ्यूल हम बाहर से ला रहे, क्या देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? दूसरी बात, ये जो फॉसिल फ्यूल लाकर इसका जो प्रदूषण होता है 40%, वो प्रदूषण आप दिल्ली में प्रदूषण का सामना कर रहे हो। हमारे दिल्ली के आम आदमी का जीवन कम हो रहा है। क्या ये एयर पोल्यूशन जो है, ये गंभीर समस्या है, ये कम नहीं होनी चाहिए? हमारी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल प्रदूषण लगभग मुक्त है। तीसरी बात, हमारे देश के किसान अगर अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता बनते हैं, और रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का फायदा होता है, और किसान उससे कारण आत्महत्या नहीं करेंगे, तो क्या ये देश के लिए फायदा नहीं है? आप मुझे बताइए, मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए ज्यादा के गए। जब मक्के की MSP 1,800 रुपये क्विंटल थी और बाजार भाव 1,200 रुपये क्विंटल था, जब हमारे सरकार ने यह निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनेगा, तो आज मक्के का भाव 2,600 रुपये से 28 रुपये क्विंटल हुआ। 3-3 क्रॉप किसान ले रहे, और अब मक्के का क्षेत्र देश में 3 गुना बढ़ा और किसानों का फायदा हुआ। क्या इंपोर्ट बचाकर किसानों का फायदा करना गलत है? और रही बात इथेनॉल की, जो आरोप हुए वो पेड न्यूज थी, और वो जानबूझकर किए। उसके पीछे जो इंपोर्ट करना चाहते वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं। पर आपको मैं बताता हूँ कि 2004 में हमने शुगर फैक्ट्री डाली थी, तब इथेनॉल नहीं था। इथेनॉल एक शुगर फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। इथेनॉल के रेट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टेंडर निकालकर निश्चित करती है। फिर इथेनॉल की प्राइस हमारे कैबिनेट में जाकर मंजूरी मिलती है,
और उसके बाद में अभी भी शॉर्ट सप्लाई था, इथेनॉल पूरा नहीं था, 20% करते करते मुश्किलें थी। और अब वो इसमें किसी को फेवर करने का कोई कारण नहीं। और टोटल इसमें 0.5% भी हमारी शुगर फैक्ट्री का, जो मेरे बच्चे देखते हैं, उसका शेयर नहीं है। ये झूठा प्रचार अपप्रचार किया गया, सरकार ने किसी को फेवर नहीं किया। इथेनॉल के कोई दुष्परिणाम नहीं है। इतना ही नहीं तो फ्लेक्स इंजन की बात हो रही है, जिससे देश का पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट कम होगा। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, और हम हाइड्रोजन पर भी अब काम कर रहे हैं 10 रूट पर। और जिससे देश का इंपोर्ट बचेगा, विदेशी चलन बचेगा, और ये 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ भी बचेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का। आज हम तीसरे नंबर पर है। हम आने वाले 5 साल में पहले नंबर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। इसमें कौन सा गलत है और क्या हुआ है? केवल झूठे आरोप करके ये पेड कैंपेन था। ये मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया ने इसको कोई महत्व नहीं दिया, पर ये बराबर झूठे आरोप करके चला। मुझे कोई इसकी चिंता नहीं, मैं इससे बिल्कुल डरता भी नहीं हूँ। मैं बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करते रहूंगा। ये मेरे जीवन का मिशन है। इस देश का इंपोर्ट खत्म करेंगे, इस देश के किसानों को समृद्ध संपन्न बनाएंगे, देश के प्रदूषण को खत्म करेंगे, और हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न बनाने के बाद देश में लाखों करोड़ों युवाओं को हम रोजगार इसके कारण निर्माण करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, ये इतना बड़ा 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम करके हम आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश करेंगे और हमारा इंपोर्ट खत्म करेंगे। यही हमने तय किया और करते रहेंगे। हम इसके लिए किसी को डरेंगे नहीं।